बेसिक साइंस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी सीएनएस हम उसमें स्टार्ट कर चुके हैं जी। हमारे पास जो प्राइमरी डिस्कशन हमने स्टार्ट की है वो तो आपके पास एंटी डिप्रेसेंट है। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो डिस्कस किया था वो आपके पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर थे जिनको आपने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, उनके फीचर्स की आप लोगों ने बात कर ली। देन आपने आगे जो इनकी टाइप्स थी, टाइप ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में जो आगे उनकी फर्दर फीचर्स थे उनकी आप लोगों ने बात कर ली, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ली थी, ऐसे ही है ना। अब लास्ट पे आप लोगों ने एक अब नोट करें, आज जो हमारे पास प्राइमरी डिस्कशन वो तो ये है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। फिर उनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। तो अब आप लोग इस तरह करें, एक नोट लिखें। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस तरह करें, एक नोट लिखें जनाबे। नोट आपके पास क्या होगा? नोट है आपके पास जी, हाँ जी, फीचर्स ऑफ, ये नोट आप लोगों को पता होना चाहिए जी। फीचर्स, फीचर्स ऑफ मेजर डिप्रेशन, फीचर ऑफ मेजर डिप्रेशन सेम, हाँ जी, सेम फीचर्स फॉर, सेम फीचर्स फॉर डिस्थीनिया। भाई जो डिस्थीनिया था जिसमें आपके पास टाइम पीरियड जनाबे अली कितना था, फॉर मोर देन 2 इयर्स, तो उसमें आपके पास आपको इन दोनों के जो फीचर, जो वो फीचर्स जो मेजर डिप्रेशन के फीचर्स आपने लिखे थे, सेम फीचर्स आप लोग किसके लिए? डिस्थीनिया। फिर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये बताएं इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर इन दोनों के मैं डिफरेंस की बात करूँ ना, तो ये आपने थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है प्लीज। डिफरेंस के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, डिफरेंस इसमें आ जाता है ड्यूरेशन का, डिफरेंस इसमें आ जाता है आपके पास इंटेंसिटी का, कि किसके साइन एंड सिम्टम में इंटेंसिटी ज्यादा है और किसके साइन एंड सिम्टम में ड्यूरेशन ज्यादा है। ये आपने अब इसमें जस्ट फर्क है। अब आप लोगों ने जो डिफरेंस याद रखना है ना, जो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ जनाबेली मेजर डिप्रेशन के जो साइन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेशन हैविंग जनाबे अली हैविंग लेस इंटेंसिटी एंड लेस ड्यूरेशन। देखें आप लोग, साइन एंड सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन जनाबे अली, मेजर डिप्रेशन हैविंग, आपके पास इसमें क्या होता है? हैविंग लेस इंटेंसिटी, लेस इंटेंसिटी, और साथ में आप लोग लिखें एंड आपके पास जनाबे लेस ड्यूरेशन। इंटेंसिटी भी आपके पास कम होगी, इनका ड्यूरेशन भी कम होगा, ठीक है। अच्छा, बट जो डिस्थीनिया इसमें आपके पास क्या है? साइन एंड सिम्टम ऑफ, हाँ जी, मेजर, सेम वही साइन एंड सिम्टम है, सेम सेम जनाबे अली, सेम साइन एंड सिम्टम ऑफ डिस्थीनिया। डिस्थीनिया के वो वही सेम साइन एंड सिम्टम है। तो सेम साइन एंड सिम्टम ऑफ डिस्थीनिया, जनाबिल डिस्थीनिया हैविंग, आपके पास इसमें क्या होता है? हैविंग मोर इंटेंसिटी, इनकी शिद्दत ज्यादा होती है, मोर इंटेंसिटी एंड जनाबियली ड्यूरेशन। तो ये तो एक आप लोगों को इनका जो है ना डिफरेंस पता होना चाहिए। साइन एंड सिम्टम आप लोगों को मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। अच्छा यार, यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके ओपीडी में, आपके प्रैक्टिस के अंदर, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। वो इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या है, याद रखिएगा, नोट लिख लें जी। नोट आपके पास क्या है? अगर एक फॉर एग्जांपल डॉक्टर आयशा हैं जी, ये ओपीडी कर रहे हैं, ये एक मतलब साइकेट्रिक है, ठीक है। अब एज ए साइकेट्रिक इनको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर एक नॉन केस ऑफ साइक्लोथीमिया, इसका लिख लें, नॉन केस, नॉन केस ऑफ, हाँ जी, साइक्लोथीमिया। आप साइक्लोथीमिया डॉक्टर आयशा जानती हैं फ्रॉम द यस्टरडे लेक्चर, इसमें आपके पास क्या था? आपके, हाँ जी, बताएंगे जी। इसमें डिस्थीनिया था, प्लस इसमें मीनिया था कि हाइपरमीनिया था? हाँ जी। इसमें आप माइक ऑन कर सकते हैं, टाइपिंग करने के बजाय आप माइक में ना जल्दी से बोल सकते हैं, नो इशू। जी। साइक्लोथीमिया इज अ कॉम्बिन। और हाइपर मीनिंग। जी, हाइपरमीनिया, डिस्थीनिया एंड हाइपरमीनिया, नॉन केस ऑफ साइक्लोथीमिया। अगर आपके पास एक पेशेंट आ गया साइक्लोथीमिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर का, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर और, हाँ जी, कितनी तरह के हैं? 2 तरह, इसकी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर और टाइप 2 बाइपोलर डिसऑर्डर। टाइप 2 बाइपोलर डिसऑर्डर वही है ना जब हाइपरमीनिया आपके पास लैंड करे मेजर मेजर डिप्रेशन में, और टाइप 1 आपके पास वही है ना जिसमें मीनिया आपके पास लैंड करे मेजर डिप्रेशन में। तो जनाबे अली साइक्लोथीमिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर आपके पास एक पेशेंट इनके साथ आ जाता है, नो हैज
नो हैज प्रेजेंटेड नॉन केस ऑफ साइक्लोथीमिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, पहले से इस पेशेंट को ये है, ठीक है। और नो हैज प्रेजेंटेड with sign and symptom of major depression, with sign and symptom of major depression, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेजर डिप्रेशन। कैन वी गिव एज ए डॉक्टर एंटी डिप्रेशन, बात यहाँ पे आ जाती है। हाँ जी, वो कहते हैं कि यार ये बताएं क्या इस पेशेंट को आप एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं। एक पेशेंट को, यार एक नॉन के पेशेंट है जिसको साइक्लोथीमी है, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर पहले से है, और वो अब साइन एंड सिम्टम उसको आ गया मेजर डिप्रेशन के, तो क्या उसको जनाबे अली एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं? नो। आप इसको वी कैन वी, क्वेश्चन क्या है, कैन वी गिव या प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन? तो आप लोग इसको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, रीजन मैं बताने लगा। तो नो, आंसर क्या है जी, नो, आप इसको नहीं दे सकते। आप अब नोट नीचे लिख लें कि जनाबे अली, हाँ जी देखें, नोट नीचे लिख लें, एक और छोटा सा नोट लिखें, नेवर एवर एंटी डिप्रेसेंट लिखें। नेवर, नेवर एवर, कभी भी ऐसा अपनी प्रैक्टिस में नहीं करना। एंटी डिप्रेसेंट, नेवर एवर एंटी डिप्रेसेंट, कभी भी एंटी डिप्रेसेंट जनाब अली आपने यूज्ड इन, यूज्ड इन बाइपोलर, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आपने कभी भी इसको यूज नहीं करना। एंड साइक्लो साइक्लोथीमिया, साइक्लोथीमिया, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब आप ये बात करेंगे कि सारे फिर हम इसमें यूज क्या कर सकते हैं। हम इन दोनों के लिए, हाँ जी, बाइपोलर डिसऑर्डर और साइक्लोथीमिया के लिए आपको मैंने यस्टरडे भी मैंने बात ये लिखवाई थी कि बाइपोलर डिस मूड स्टेबलाइजर, जबरदस्त, हम यूज क्या कर सकते हैं। तो यूज्ड मूड स्टेबलाइजर, तो हम यूज करते हैं मूड स्टेबलाइजर। तो ये तो आप लोगों को, और मूड स्टेबलाइजर कौन कौन से हैं जी, डॉक्टर आयशा, लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, कार्बामेज़ापिन है, वालप्रोइक एसिड है, तो ये आप जानते हैं ना। मूड स्टेबलाइजर का तो आप लोगों को पता ही है। ड्रग ऑफ चॉइस आपके पास जनाबेली क्या है, हाँ जी, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस हम कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं। थर्ड वीक से लेकर जो 8 वीक है, ये आपके पास आर्गेनोजिनेसिस का पीरियड होता है, इसमें हम कभी भी आपके पास लिथियम नहीं देते, क्योंकि लिथियम कैन क्रॉस टू प्लेसेंटा और कैन लीड टू ट्रैक्टोजेनिक इफेक्ट आपके पास आ सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद जनाबेली आपके पास जो कार्बामेज़ापिन है, इसको हम फिर यूज करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलोंग फोलिक एसिड, अलोंग फोलिक एसिड, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि वालप्रोइक एसिड आल्सो लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, बट वी कैन यूज वालप्रोइक एसिड, हाँ जी, विद या अलोंग द जनाबे अली फोलिक एसिड। तो ये बातें इंशाल्लाह आगे होंगी, ठीक है, डोंट वरी। अब बात कर लेते हैं जी आगे, नेक्स्ट थोड़ा सा लिखें। अच्छा, हमारे पास सिनेरियो क्या है। इसमें मूड स्टेबलाइजर में आप लोग लिख लें, आप लोग लिखें जी, नंबर 1 आपके पास लिथियम, लिथियम, और नंबर 2 लिखें जी वालप्रोइक एसिड, जिसको वल्प्रो 8 के साथ भी आती है, ठीक है। और आपके पास है कार्बामेज़ापिन, कार्बामेज़ापिन, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, अब बात मैंने करनी है थोड़ी सी इसके ऊपर ना। देखें, अपना, आप लोगों ने लिखे थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। यार जहाँ पे आप लोगों ने साइन एंड सिम्टम्स लिखे थे ना मेजर डिप्रेशन के, वहां पे ये साइन एंड सिम्टम फीचर्स उसके साथ जो है ना ऐड करें। मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो या ना हो, मुझे तो याद है कि भाई साइन एंड सिम्टम, ये देखे ना, फीचर्स ऑफ मेजर डिप्रेशन, इसमें लो मूड था, डायरनल मूड वेरिएशन थी, टर्मिनल इंसोम्निया था, मोर देन 3 टाइम वेकनिंग एट द नाइट थी, शोल्डर पेन, डिक्रीज एपेटाइट, इंक्रीज एपेटाइट, उसके बाद डिक्रीज लिबिडो, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस, जनाबली हेल्पलेसनेस, ये सारी अमनेजिया था, ये सारी। अब यहाँ पे एक याद रखिएगा आपके पास, हाँ जी, लिखे मेजर फीचर ऑफ मेजर डिप्रेशन के, डिप्रेशन का एक ये भी फीचर है कि आपके पास ये बंदे ना, ये लोग सुसाइड की तरफ बात लेके जाते हैं। किसकी तरफ बात लेके जाते हैं, यहाँ पे लिखे हैं जनाब अली, इसके बाद आप लोग लिखें सुसाइड। तो इन लोगों को सुसाइड की थॉट्स भी आती हैं। ये लोग ऐसे सोचते हैं ना
ये लोग ऐसे सोचते हैं कि नीयत ये होती है कि यार हमारा तो इस दुनिया में आने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब ये देखें, इन लोगों ये जो है ना, आपके पास सुसाइड भी आगे आपके पास इंटेंट होती है, फिर आपके पास जनाबली आइडियाज। पहले इंटेंट, पहले बंदा नियत करता है, फिर आइडिया सोचता है, फिर मतलब अटेम्प्ट करता है। ये बात याद रखेंगे, इंशाल्लाह हम साइकेट्रिक में बात करेंगे। अगर सुसाइड की आप बात करें ना, सुसाइड के भी आगे पैरामीटर्स हैं, सुसाइड के भी आगे मतलब के एक आप कह लेंगे एक तरह से तरतीब है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, फॉर एग्जांपल इंटेंट। इंटेंट बंदे की नीयत में आते हैं, फिर जनाब अली आइडियाज आते हैं। मैं ये थोड़ा सा बताता हूँ आपको। फिर बंदा अटेम्प्ट करता है, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर बंदा क्या करता है? अटेम्प्ट। अब ये इंटेंट का मतलब ये है ना, नीयत क्या, इंटेंट का मतलब नीयत क्या है, ठीक है। ये आपने पॉइंट एक तरह से याद रखना है। मतलब अगर आप इस बंदे को, अगर किसी की इंटेंट को चेक करना चाहते हैं ना आप, एज ए साइकेट्रिस्ट, तो आप इससे पहले क्या क्वेश्चन करते हैं? आप ये क्वेश्चन करते हैं कि जिंदगी आपको कैसी लग रही है। और ये अगर बंदा आपको आंसर करे कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत सही जिंदगी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो फिर तो बात बड़ी अच्छी है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, आपने किसी से पूछा कि जिंदगी आपको कैसी लग रही है, तो आंसर जनाबे लिए अगर आपको दे कि जिंदगी में रह ही क्या गया है डॉक्टर साहब, ठीक है ना, जिंदगी में रह ही गया, या कोई भी आपसे जनरली मतलब बात करे, जनरली आप किसी से पूछे कि यार जिंदगी आपको कैसी, अगर वो कहे ना कि यार जिंदगी में रह ही क्या गया, तो इसका मतलब उस टाइम समझ जाए कि यार ये बंदा अपनी जिंदगी से जो है ना सताया हुआ है, ये इस दुनिया को दुनिया से मतलब कि पर्दा ही पाना चाहता है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपने पॉइंट इसका याद रखना, ये मतलब एक दुनिया से, इस दुनिया से जाना चाहता है, ठीक है। अब फिर जब वो उसने ये नियत कर लिया कि यार जिंदगी में रह ही की गया, रह क्या गया, फिर आगे आइडियाज आते हैं। आइडियाज, अब वो आइडियाज के अंदर अगर बात करें तो दुनिया से कैसे जाना। फिर आप अगर, फिर यहाँ पे आप आइडियाज अगर किसी के चेक करें ना, तो आप क्वेश्चन करते हैं कि आप दुनिया से कैसे जाना चाहते हैं। और वो बंदा मतलब क्या कह सके भाई को बंदा ऐसे ही है ना, या आपने टैबलेट्स मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में डोजेस बहुत ज्यादा एस्प्रिन की ले लिया, कोई नॉर्मल कोई भी टैबलेट्स आपने मतलब घर पे पड़ी हैं, मेडिसिन पड़ी हैं, तो नॉर्मल से ज्यादा ले ली है। अगर उसके बाद जनाब अली कोई पिस्टल वगैरह का बंदोबस्त कर सकता है बंदा, या फिर कोई रस्सी रस्सी वगैरह का बंदोबस्त कर सकता है, ठीक है ना। या फिर किसी रोड पे जाने का बंदोबस्त कर सकता है कि यार मैंने इस टाइम इधर जाना है रोड पे, और मैंने अपने मतलब सुसाइड करनी है, ठीक है। तो या फिर मतलब कि ट्रेन की पटरी पे जा सकता है, या फिर आपके जनाबली पंखे को कमरे में बंद कर लेगा, ठीक है। इस तरह की मतलब कि अपने आइडियाज बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर अटेम्प्ट करेगा। अटेम्प्ट मतलब कि उसने फिर सोचेगा कि यार मैंने इस टाइम ये मतलब इस आइडिया के साथ जो है ना, मतलब कि सोसाइटी ने, ठीक है। तो पता है आपको, मुझे बड़े अच्छे से याद है। देखें, याद रखिएगा, जब आप ये जो है ना वेस्ट की बात करें ना, डेवलप कंट्रीज की बात करें, तो अक्सर लोग ना, ये जो लोग होते हैं, इंशाल्लाह साइकेट्रिक में ये मैं बात करूंगा, ये लोग उन्होंने बड़ा वेल डेवलप मतलब कि जो है ना सिनेरियो बनाया है। ये लोग चले जाते हैं जंगलों में, वहां पे सुसाइड करने के लिए अपने आप को, ठीक है ना, ऐसे लोग। और जनाब अली वहाँ अब गवर्नमेंट जो आपके पास है, अबाब इख्तियार है जनाब अली, उन्होंने क्या किया, तो वहां पे एक पैनल लगाया हुआ है कि यार आप ये करने जा रहे हैं, आप ये इसके नुकसानात ये हो सकते हैं, ऐसे ऐसे आप मतलब के करें। अगर कोई बंदा वहां पे पढ़ के, कुछ लोगों को पता है आपको, वो बोर्ड पढ़ने से भी जिंदगियां बच जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह भी बहरहाल, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हटके चीज जा रही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बताया कि वेस्ट में, डेवलप कंट्रीज में ऐसे उन्होंने पोर्ट्स वगैरह लगाए होते हैं। अच्छा, बहरहाल एक और चीज, अब ना मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ। लिखें जरा, मैंने यहाँ पे एक बात कही है, मैंने एक यहाँ पे बात कही है, नेवर एवर एंटी डिप्रेसेंट यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर एंड साइक्लोथीमिया। फिर मैंने कहा कि इसकी अब रीजन क्या है। अब मैंने थोड़ी सी रीजन की बात करनी है यहाँ पे, और आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। हमारे पास एक टर्म है, एक टर्म हमारे पास है, इसी टर्म को आप लोग यूज करेंगे। टर्म क्या है? साइकोमोटर रिटार्डेशन। हाँ जी, टर्म हमारे पास क्या है? साइकोमोटर, साइको जनाबे आपके पास साइको मोटर रिटार्डेशन, ये जरा देख लीजिएगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन। अच्छा, साइकोमोटर रिटार्डेशन के अंदर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर हमारे मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब क्या है, ये लिख लें, मीन कि जनाबे अली साइकोलॉजिकल डिप्रेस भी ये बंदा होगा। ये जो लोग है, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल भी ये बंदा मतलब कि डिप्रेस होगा, एक पॉइंट हो गया। नंबर टू पॉइंट, और ये बंदा मोटर फंक्शन आल्सो डिप्रेस इसके होंगे। मतलब क्या?
मैं आपको बताता हूँ। मोटर मोटर फंक्शन जनाबे अली, इसके क्या होंगे फंक्शन? आल्सो आल्सो विल डिप्रेस। डिप्रेस मतलब यार इसका ये है ना, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ठीक है ना, मतलब इसका चेहरा ऐसे, मतलब एक तरह से फ्लैट सा होगा, मतलब कुछ चेहरे पे कोई रौनक कोई रंगत नहीं होगी, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिप्रेस होगा। और मोटर फंक्शन आल्सो विल डिप्रेस, मतलब क्या कि इसमें जो है ना आपके पास, देखें, इसमें हमारे पास क्या है कि ये बंदा ना चलने फिरने के इतना काबिल नहीं होगा, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? चलने फिरने की इतना मतलब का मूड भी इसका डिप्रेस होगा, और साथ में इसका दिल नहीं करेगा, एक जगह पे बैठा रहेगा, किसी इसको चल मतलब इतनी इसमें एनर्जेटिक नहीं होगा कि ये चल चल सके। अगर इसने आइडिया, अगर इसने सुसाइड करने की मतलब सोचा भी है, इंटेंट इसने किया, फिर आइडियाज बनाया कि यार मैं जाता हूँ, मैं जाके बिल्डिंग की जो 5th फ्लोर है वहां पे जाके मैं मतलब छलांग लगाऊंगा, या वहां पे जाके मैंने मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करनी है। अब मोटर मोटर का मतलब क्या है कि इसने मूवमेंट शो करनी है ना। भाई मोटर फंक्शन तो इसका एक्टिव नहीं है, मोटर फंक्शन तो इसका डिप्रेस है, तो क्या ये ऊपर 5th फ्लोर पे जाएगा? नो, नहीं जाएगा। हाँ, अब अगर एक बंदा आपके पास साइकोलॉजिकल साइकोमोटर रिटार्डेशन के साथ आ गया, और बीइंग अ डॉक्टर, आपने फॉर एग्जांपल डॉक्टर आयशा हैं, इन्होंने जनाब अली इनको क्या कर दिया, एंटी डिप्रेशन दे दिए। अगर इस बंदे को आपने एंटी डिप्रेशन दे दिए, तो आपने क्या किया, एंटी डिप्रेशन विल इम्प्रूव जनाब अली मोटर फंक्शन ऑफ द पेशेंट। मेरी बात समझ गए? एंटी डिप्रेशन विल इम्प्रूव मोटर फंक्शन ऑफ द पेशेंट। अब जब एंटी डिप्रेशन आपने दे दिए, तो वो मोटर फंक्शन उसके ठीक हो जाएंगे, तो फिर ये ख्यालात तो उसके माइंड में रहेंगे ना। साइकोलॉजिकल तो वो ठीक ना हुआ। हाँ जी, साइकोलॉजिकल तो वो ठीक ना हुआ, यहाँ पे साइकोटिक ड्रग्स आपको देने, तो साइकोलॉजिकली तो वो बंदा ठीक ना हुआ। अब उसके माइंड में थॉट्स तो हैं कि यार मेरा इस जिंदगी में आने का, मेरा इस जिंदगी में रह ही क्या गया है। उसने नियत तो की हुई है सुसाइड करने की, लेकिन वो जा नहीं सकता सुसाइड करने के लिए, ठीक है, वो कर नहीं सकता क्योंकि मोटर फंक्शन उसके डिप्रेस हैं। अब अगर आपने एंटी डिप्रेशन दिया और मोटर फंक्शन उसके इंप्रूव कर दिए, तो देन ही और शी कैन गो। हाँ जी, क्या ख्याल है? फिर ये तो ये कर सकता है ना? तो फिर ये, तो अब मुझे एक बात बताएं, तो आपने तो खुद ही बंदे को भाई इस काबिल किया कि आप जाके सुसाइड कर लो। तो इसलिए देखें, आप ये लिख लें कि मोटर फंक्शन विल इम्प्रूव बाय, लिख लें, मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शन कैन इम्प्रूव, इम्प्रूव बाय एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट। अभी इंशाल्लाह बात करेंगे कौन कौन से एंटी डिप्रेसेंट। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोटर फंक्शन ये कैसे। अच्छा यार, यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट की बात ये कर लें, बाद में अभी मैं जब ड्रग्स आपके सामने लिखवाऊंगा ना, फिर मैंने रिकॉल करना है, ठीक है, फिर आपने मुझे बताना है कि हाँ सर वाकई में आपने ये बात ठीक की थी। अच्छा, इसलिए यार अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया आज के बाद कि किसी को भी एंटी डिप्रेसेंट आपने नहीं देने। हाँ जी, इन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर किसी का मूड बड़ा स्विंग कर रहा है, ठीक है, और दूसरा साइक्लो थीमिया में, ठीक है, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन से हैं उनकी तो आप अभी बात हम करेंगे, ठीक है। सो अब पता है आपको, ये भी फीचर आपके पास बोला किसका फीचर है, ये जो फीचर है साइकोमोटर रिटार्डेशन, ये भी फीचर है डिप्रेशन का, ठीक है। तो ये फीचर आपके पास एक तरह किसका है, डिप्रेशन का, ये भी इधर लिख लें कि आपके पास जनाबेली साइको मोटर मोटर रिटार्डेशन, तो ये भी एक फीचर आपका यहाँ पे होना चाहिए, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई बंदा इस हिस्ट्री के साथ आता है, तो आप लोगों को पता नहीं, एक बंदा मतलब चल भी नहीं सकता और मेंटली तौर पे भी वो डिस्टर्ब है, काफी डिप्रेशन में, तो इसका आपको पॉइंट पता होना चाहिए। चलें जी, अब बिफोर गोइंग टू इन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जनाबे अली, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी डिप्रेशन कैन बी टू टाइप्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। तो आप लोग देखें, आपने डिप्रेशन की बात की है, आपने डिप्रेशन के फीचर की बात कर ली है, आपने जनाब अली डिप्रेशन के कुछ ड्रग्स की भी साइड बाय साइड बात की, फिर अब लिखे टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। इसी बेस पे मैंने ड्रग्स को मेंटेन करना है, मैंने आपके ग्रुप्स बनाने हैं, तो आप लोगों ने इसको बड़े फोकस रख के जो है ना सुनना। तो लिखें नंबर नंबर फॉर एग्जांपल थर्ड की चले बात कर लेते हैं, ये सेकंड की, कि टाइप्स ऑफ डिप्रेशन।
अब डिप्रेशन की भी भाई आपको पता है ना टाइप्स हैं, क्योंकि आप लोग एंटी डिप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए डिप्रेशन के ऊपर आपको जो है ना कमांड हासिल होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या चीज है, इसकी टाइप कौन कौन सी है, तो ये आप लोगों को पॉइंट है पता नहीं। अच्छा लिखें, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में आप लोग लिखें बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, लिखें जी बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, बेस्ड ऑन जनाबे अली इटियोलॉजी, इटियोलॉजी की बेस पे आपके पास डिप्रेशन कैन, डिप्रेशन डिप्रेशन कैन, हाँ जी डिप्रेशन कैन टू टाइप्स, ये आपके पास कितनी किस्म के हो सकते हैं, दो तरह की हो सकती हैं। अब कौन कौन सी, आपके पास हो सकती है इंट्रिंसिक डिप्रेशन और एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन, तो लिख लें जनाबली आपके पास हो सकती है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक आपके पास जनाबली डिप्रेशन हो सकती है, और इंट्रिंसिक डिप्रेशन को बुक्स कभी कभी लिखती हैं एंडोजीनियस डिप्रेशन, एंडोजीनियस डिप्रेशन, ठीक है। तो एक आपके पास क्या है जी, एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन, एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन, और एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन को कहा जाता है एक्सोजीनियस डिप्रेशन, वो डिप्रेशन जो हमें सोसाइटी से, वो डिप्रेशन जो हमें इन्वायरमेंट से, वो डिप्रेशन जो हमें बाहर वाले माहौल से मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक डिप्रेशन कौन सी है, जो अंदर के ही कोई सिस्टम ऐसा होगा, ब्रेन का ही कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो रही है। मेरी बात समझ गए। अब लिखते हैं जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक डिप्रेशन को, फिर मैं डिस्कस करूंगा एक्सट्रिंसिक को। तो लिख लें, आप लोग बात करेंगे जी इंट्रिंसिक डिप्रेशन की। अब आप भाई आज के बाद आप लोगों ने ये चीजें देखनी है, आप लोग खुद डायग्नोस बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिखें इंट्रिंसिक डिप्रेशन इज ड्यू टू, नंबर वन पॉइंट इसका लिख लें, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक डिप्रेशन, डिप्रेशन जनाबे अली ड्यू टू, ये इसकी जो वजह इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ सर्टन, यार ये पॉइंट में ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए, एंडोक्राइन जिन लोगों ने पढ़ी है ना उनको तो वहां से भी पता होगा। देखें चीजें इंटीग्रेट करना लाइफ में सीख लें, ठीक है ना। चीजें जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी स्टडी करने में। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जनाबेली सर्टन की अमाइंस, सर्टन की अमाइंस, अब सर्टन की अमाइंस बेसिकली क्या है, मैं इसका आप लोगों को बताने लगा हूँ। मीन क्या कि इंपॉर्टेंट इमाइंस, की अमाइन का मतलब ये है ना, की पॉइंट्स हम कहते हैं ना, की पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस तरह आपके पास ये क्या है, इंपॉर्टेंट इमाइंस, इमाइंस मतलब क्या कि वो सब्सटेंसेस जो कि आपके पास अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अमाइंस किसको मैं कह रहा हूँ, आपके पास जनाबेली वो आपके पास सब्सटेंसेस, वो प्रोडक्ट जो कि अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं, जो अमाइनो एसिड से हम ड्राइव करते हैं, वो आपके पास जनाबेली क्या है, अमाइन की अमाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास इमाइंस हैं एट, एट सर्टन, एट सर्टन की पॉइंट्स, कुछ सर्टन की पॉइंट्स, की पॉइंट देखे मैं जस्ट याद रखने के लिए, सर्टन की पॉइंट का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट एरियाज पे, की पॉइंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जनाबेली एरिया कुछ ऐसे। अब इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ पे आपके पास है, ऑफ ब्रेन, ऑफ ब्रेन, ब्रेन के, भाई पता ये चला ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में, कुछ इंपॉर्टेंट जनाबे अली इमाइंस की डेफिशिएंसी होने से आपको इंट्रिंसिक डिप्रेशन होती है। अब वो कौन सी इमाइन है, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती है और ब्रेन के अंदर आपके पास रिजल्टेंट उसका आता है इंट्रिंसिक डिप्रेशन। अब उनकी बात करते हैं। तो लिखें जी इमाइन, इमाइंस, इमाइंस सच एज, सच एस जनाबली आपके पास, हाँ जी मुझे आप बताएंगे भाई, सिरोटानिन नंबर वन, सिरोटानिन कभी नाम सुना है, सिरोटानिन न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद डोपामीन, हाँ जी डोपामीन है। फिर आपके पास जनाबे अली, हाँ जी नॉन एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन जिसका दूसरा नाम क्या है, नॉन एड्रेनालिन, नॉन एपिनेफ्रीन, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। यार डोपामीन का दूसरा नाम भी लिख लें हैप्पी हार्मोन, इसका दूसरा नाम लिखें हैप्पी, सेकंड नेम, सेकंड नेम इसका लिख लें साथ में, ये आपके पास हैप्पी, हैप्पी हार्मोन भी इसे कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका सेकंड नेम पता होना चाहिए। ओके होगा जी।
अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रिकॉल करें एंडोक्राइनोलॉजी को। मैंने ये बात बताई थी, ये जो आपके पास दो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, डोपामीन एंड नोरेपिनेफ्रिन, दीज आर बोथ आर डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। ये एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन, जो कि जनाबेली जिसके जहां से ये बनते हैं। तो लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव किसके हैं, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव का मतलब जहां से ये बने हैं, डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। ये टायरोसिन वन ऑफ द अमाइनो एसिड जिससे ये बनते हैं। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा, अच्छा सर ये तो बताएं फिर सेरोटोनिन किसका डेरिवेटिव है, सेरोटोनिन किससे बनता है। तो लिखे, सेरोटोनिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफन। किसका, सेरोटोनिन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ जनाबे अली ट्रिप्टोफन। और पता है आपको ट्रिप्टो, ट्रिप्टोफन पता है आपको ट्रिप्टोफन का सोर्स क्या है, अभी बताऊं। देखें, ट्रिप्टोफन का सोर्स आपके पास है जनाबे अली बनानास। हाँ जी, याद है कि नहीं। ट्रिप्टोफन के अंदर ट्रिप्टोफन किस में होता है, बनानास। आपके पास जो बनानास है ना, उनमें बनानास खाने के बाद बंदे को एक तरह से वो होती है ना, एक्साइटेशन सी, एक हैप्पीनेस सी, प्लेयर सा मूड होता है ना। तो ये सिरोटोनिन की वजह से डेरिवेटिव है उसमें ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन आपके पास सेरोटोनिन देता है, सेरोटोनिन की वजह से फिर मूड आपके पास खुशबू आ, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद यार, वैसे एक बार मुझे मुझे आप खुद ही बताएंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों से वैसे पूछूंगा, ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। पता है, कभी 3 क्वेश्चन अपनी जिंदगी से कभी किए हैं। हाँ जी, कभी जिंदगी से 3 क्वेश्चन किया है। मुझे इस लफ्ज सोसाइटी से मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे माशरे में, आज हमारी जो कंपनीज हैं, आज हमारे जो रहन सहन के अंदाज हैं, आज जो हमारे साथ लाइफ में चल रहा है, वो यही है ना कि हम लोग अपनी ही जिंदगियों से तंग आए हुए हैं। मतलब छोटी छोटी बातों से हमें मतलब कितनी इरिटेशन सी है, ठीक है ना। तो लाइफ में कभी आपने ये 3 क्वेश्चन किए हैं कि आया, हम आए कहाँ से हैं, एक क्वेश्चन, हम आए कहाँ से हैं, उसके बाद हम रह कहाँ पे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, और हम जाएंगे कहाँ पे, हमने जाना कहाँ पे है। 3 क्वेश्चन से जिंदगी में, हम आए कहाँ से हैं, हमने मतलब कि रह कहाँ पे रहे हैं, और हम जाना हमने कहाँ पे है। तो ये तीनों क्वेश्चन देखें, हम आए कहाँ से हैं। हाँ, हाँ जी, तो आए कहाँ से हैं जी, हमें रब्बुल कायनात ने यहाँ पे भेजा है ना, ऐसे ही है ना, रब्बुल कायनात से आए हैं ना, ऐसे ही है। तो जनाबे अली कायनात रब्बुल कायनात की तरफ से हम आए हैं, और हम रह कहाँ पे रहे हैं, इस दुनिया में, ये दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जनाब अली, और दुनिया के अब हमने जाना कहाँ पे है, मतलब कि आखिरत में, एट द एंड, इस जिंदगी का एंड भी तो है ना। हाँ जी, अल्लाह की तरफ से आए, दुनिया में रह रहे हैं, और फिर वापस मतलब के जाना है, ऐसी है आखिरत के। तो तो कभी ये सोचा है कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। हाँ जी, कभी ये सोचा है कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। जितना मकसद देखें लाइफ में ना, लाइफ में याद रखिएगा, जितना छोटा गोल होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैंने सोचा यार कि आज मैंने जाना यूनिवर्सिटी, आज मैंने जाना है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जाके मैंने क्या करना है कि अपना मतलब कि 2 लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है ना। क्या करना है, 2 लेक्चर्स लेने हैं। अब 2 लेक्चर्स मैंने लेके क्या किया जी, फ्री हो गया मैं। मतलब मेरा गोल इतना छोटा सा था, ठीक। अगर मैंने सोचा होता यार मैंने 2 लेक्चर्स लेने हैं, फिर मैंने यूनिवर्सिटी से खाना वगैरह खाना है, फिर मैंने जनाबली घर आना है, फिर आके मैंने पढ़ना है, मजीद आगे काम करना है, मतलब मजीद अपनी अपनी एक मकसद, जो बड़ा गोल एक तरह से बनाया होगा, तो आप जल्दी फ्री नहीं होंगे। तो जब जल्दी फ्री नहीं होंगे तो जल्दी आप मतलब के डिप्रेशन में नहीं ना जाएंगे ना। आप डिफरेंट डिफरेंट और भी चीजें नहीं ना सोचेंगे। इसलिए जिंदगी में आपके पास एक बड़ा गोल होना चाहिए, और वो बड़ा गोल आपके पास क्या है, रज़ा इलाही, ठीक है। अपने अल्लाह की अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी मतलब बड़े बड़े से गोल होने चाहिए, ठीक है ना। ये दुनियावी गोल की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। आखिरत की भी, जहां से आप आए वहां पे आपने वापस, तो रज़ा इलाही के लिए आपके अगर एक बड़ा गोल है, तो उसके लिए आप तगोदो करते रहेंगे, उसके लिए आप स्ट्रगल करते रहेंगे। जब आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में बड़ी बेसुकूनी मतलब बेसुकूनी की बजाय आपको सुकून सा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट दिया। अच्छा देखें, अब होता क्या, मैं कुछ बात करने लगा आपसे जी।
अगर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जनाबे अली, अगर आपने इन तीनों न्यूरो ट्रांसमीटर को इंक्रीज करना है, सीरोटोनिन को, डोपामिन को और नॉर एपिनेफ्रिन को, अगर आपने इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए आपको इन सर्टन ब्रेन के एरियाज पे अमाइन को क्या करना होगा? हाँ जी, अमाइंस के आपके पास अमाइंस का लेवल ज्यादा होना होगा ना। अमाइंस के अगर लेवल्स आप ज्यादा करेंगे तो ये तीनों के तीनों आपके पास से ज्यादा होंगे ना। बताएं ना यार प्लीज मुझे। अगर किसी बंदे में देखें इंट्रिंसिक डिप्रेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी, ये देखें ड्यू टू डेफिशिएंसी, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो इन सर्टन सर्टन जो आपके सर्टन की अमाइंस हैं, सर्टन की अमाइंस एट सर्टन की पॉइंट्स ऑफ द ब्रेन, उधर आपको फिर ये ज्यादा करने होंगे ना की अमाइंस। तो याद रखिएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ दीज कीज अमाइन, इंक्रीज लेवल ऑफ दीज दीज जनाबेली कीज की अमाइंस की अमाइंस इन की पॉइंट्स की पॉइंट्स। अगर किसी को ये डेफिशिएंसी है तो आपने ये ऑफ ब्रेन, आपको ये वाली इंक्रीज करने होंगे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेन में सर्टन, अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना आपसे कुछ पॉइंट्स अभी बात करने लगा हूं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ पता है आपको, आपको इस बात का अंदाजा है ना कि ये डेफिशिएंसी, जनाब अगर छोटे बच्चों की अगर बात करें, रिसेंटली आप लोगों को पता है वो जो एक गेम यार, बड़ी फेमस गेम है, क्या नाम है उसका? पबजी सर। जी, जी जी ओके। अच्छा, अभी छोटे छोटे बच्चों को जनाब अली पबजी पे लगा दिया है, बच्चे गेम्स खेलते हैं। तो जब बच्चे गेम्स खेलते हैं तो उस टाइम उनका जो मूड होता है वो प्लेयर का होता है ना। हाँ जी, मूड क्या होता है? वो हैप्पीनेस वाला होता है ना। तो जब ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर एक लॉन्ग टाइम के लिए एक बंदा रहे इंटेक्ट में, तो भाई ये डोपामिन, ये सेरोटोनिन, ये नोरेपिन, इनका लेवल कम होगा ना। हाँ जी, इनका लेवल कम होगा कि नहीं होगा? इनकी फिर डेफिशिएंसी होगी ना। तो जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर वो बच्चे किस में जाते हैं? डिप्रेशन में जाते हैं कि नहीं जाते? विद द टाइम जो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ इंटेक्ट में रहते हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो गेम्स खेलने के दौरान वो बहुत ज्यादा एक्साइटेशन होती है, बहुत ज्यादा प्लेयर होता है, मूड प्ले, तो उस टाइम इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। डोपामिन हैप्पी मूड हैप्पी हार्मोन है, और सेरोटोनिन और नोरेपिन इनका लेवल कम, तो फिर जनाब अली आपके पास क्या होगा? डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी, फिर वो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए इनको गेम्स वगैरह से क्या करना चाहिए? हमें दूर ही रखना चाहिए। अच्छा, अब इंक्रीज लेवल ऑफ दीज की अमाइंस इन की पॉइंट्स ऑफ द ब्रेन, वाई, याद रखिएगा ब्रेन में ना सर्टन न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी आपके पास न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स के अपने एक्सोन्स भी हैं। और एक्सोन्स के जनाबली और एक्सोन टर्मिनल से आपके पास या तो देखें, एक्सोन टर्म ब्रेन की, ब्रेन के अंदर सर्टन न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अपने एक्सोन है, एक्सोन की अपनी टर्मिनल एक्सोन है, टर्मिनल एक्सोन से आपके पास जनाबली रिलीज होगा या तो डोपामिन या सेरोटोनिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट अपने रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल क्या देते हैं? फंक्शन देते हैं। तो काम करने पे जिनाबेली इनकी क्या होती है जब ये काम करते हैं? एक तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, फिर जिनाबेली मेटाबोलाइज होगा इनका, मेटाबोलाइज होने के बाद इनकी क्या होगी? रीअपटेक। जिन लोगों ने एंडोक्राइन पढ़ी हुई है उनको ये बात पता होगी, क्योंकि मैंने वहां पे भी बात की। एक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ तीन फैट्स होते हैं, क्या? एक तो वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जनाबेली एक्ट करता है, दूसरा वो वहां पे मेटाबोलाइज होता है, तीसरा जनाबेली उसकी रीअपटेक होती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। तो ये तीन पॉइंट्स आगे बात करते हैं, ठीक है।